विदिशा जिले के कोरवई में शासकीय स्कूल जो कि सीएम राइज स्कूल है, वहां पर एक चबूतरे को मजार का रूप दिया गया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया और विवाद यहां तक बढ़ गया कि इस चबूतरे को जो मजार का रूप देने वाली जो प्राचार्य थी उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूं, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 135 किलोमीटर दूर ये कोरवाई में शासकीय स्कूल है, जहां पर की अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर पहले से मजार थी और अधिकांश लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चबूतरा था जिसे मजार का रूप दिया है। हालांकि जो जांच के बाद आदेश जारी हुए हैं निलंबन के, सस्पेंड करने के, साइना फिरदौस को जो कि तत्कालीन प्राचार्य थी, उसमें भी ये पाया गया कि जांच में कि उन्होंने स्कूल के रेनोवेशन का, जो स्कूल के रिपेयरिंग का, जो मेंटेनेंस का पैसा था, उस सरकारी पैसे से इस चबूतरे को मजार का रूप दिया है, जिसके आरोप उन पर सही पाएगा और इसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया है। और ये वही जो आकार जो है मजार का, ये जो है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे तर्क दे रहे हैं कि ये नवाबों ने इस स्कूल को ये बिल्डिंग दान की थी और उसके बाद यहाँ पे पहले से इस तरह की मजारें थी, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अभी निर्माण इसका हुआ है, जिसके चलते विवाद हुआ और विवाद के बाद अब निलंबन की कार्रवाई हुई है। अब इन तर्कों के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि स्कूलों में इस तरह की कलाकृतियां या इस तरह की मजार या बाकी चीजों की जरूरत ही क्या है। और इसको लेकर बाल संरक्षण आयोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, उन्होंने भी कल यहाँ पर सर्वे किया, दौरा किया और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि एक धर्म विशेष के प्रति स्टूडेंट्स का रुझान बढ़े, इसलिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं, साजिशन ये चीजें की जा रही हैं, ये प्रियंक कानूनगो कह रहे हैं। साथ ही साथ अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जांच हो रही है। जांच के बाद जो यहाँ के कलेक्टर, उनका कहना है कि इस चबूतरे को पुराना रूप दिया जाएगा, यानी कि उनकी बात मानी जाए तो इसे तोड़ा जाएगा। फिलहाल सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन वही ग्राउंड जीरो है और ये वो मजार है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि विदिशा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं और इस जिले में इस तरह की घटना हुई है जिससे यहाँ की संवेदनशीलता काफी बढ़ आती। लोगों की भी अपनी अपनी राय है और नाराजगी भी है। हिंदुवादी संगठन के जो लोग हैं वो विरोध जता रहे हैं, वही जो यहाँ के पुराने पुश्तैनी लोग हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कई ऐसी मजारें हैं। सच्चाई जो भी है वो जांच के बाद निकलकर सामने आएगी। फिलहाल तस्वीरें यही हैं जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कोरवाई। जो शिकायतकर्ता हैं, जिन्होंने शिकायत की थी, उनसे बात करेंगे और कुछ और लोग हैं जिनका ये तर्क है कि ये पहले से यहाँ पर मजारे हैं। इन सब पहलुओं पर हम लोग बात करने के लिए हैं। सर, आपका नाम क्या है? सचिन यादव। आपने आप ये पत्र दिखा रहे हैं, ये किसको आपने लिखा था और उसमें क्या इसका पूरा मैटर, क्या लिखा था आपने? राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग के आए थे कल भाई साहब, तो उनके लाने हमने शिकायत करी थी कि सीएम राइज स्कूल में एक मजार जो अवैध मजार है, एक उत्कृष्ट में है, एक मेन बस स्टैंड पे पठारशाला स्कूल है शासकीय, उसमें भी एक मजार है अवैध। एक कुआ वाला स्कूल है बाजार मेन मार्केट में, उसमें भी एक अवैध मजार है। तो जो एजेंडा, क्या एजेंडा चल रहा है उनका, हर जगह स्कूल के बगल में मजार बना लेते हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? कब बनी है ये मजार? जे 22 में बनी है, फरवरी 22 में बनी है ये वाली। और ये जो शिकायत थी, ये आपने शिकायत किसको? प्रियंक उन्हें ऑन द स्पॉट बताया भी थी, चारों जगह मजार उन्होंने घुमाई थी, जो मजार हैं अवैध मजार उन्होंने जो बनाई हैं। अच्छा, आप भाई बताइए कि जो एक आरोप लग रहा है कि बच्चों को किस एक धर्म विशेष को मोड़ने का मकसद था, शायद ये साजिश थी, इसके तहत ये मजार बनाई गई, ऐसा कुछ है क्या? जी, इसको देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। क्या शासकीय विद्यालय में इस तरह की चीजें होना अनिवार्य है क्या? ऐसी चीजें किसी भी शासकीय स्थलों पर नहीं होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा देखी जाना चाहिए। आप कुछ बताएंगे क्या है यहाँ? जी, जब से मजार बनी है, इससे पहले भी यही बच्चों को भड़काया गया किसी प्रकार से कि धर्म विशेष की ओर आकर्षण बढ़े, लोग मजार बनने से लोगों को पढ़ाई की ओर ध्यान ना जाके एक धर्म की ओर ध्यान भटके। वो बार बार इस तरह की बातें करते रहते हैं कि लोग मजार बनने से बच्चे बेहोश नहीं होते हैं, बच्चे पढ़ाई मन लग जाएगा, इस तरह की बातें क्या होना चाहिए? वापस पुराने रूप में आना चाहिए। मैं तो कहूंगा किसी भी इस प्रकार के सामाजिक संस्थान पर इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही बच्चों को इस तरह से भटकाया जाए। सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ये एक पक्ष है, इनका कहना है कि यहाँ जो मजार बनाई है वो नहीं होना चाहिए और इसकी शिकायत इन्होंने की थी, जिसके बाद अब मामले की उच्च स्तरीय जांच तो चल रही है। लेकिन एक तर्क और है। सर, आपका नाम क्या है? जफर शेख। जफर शेख हैं,
कांग्रेस से पार्षद हैं और यहाँ के रहवासी भी हैं। इनका ये कहना है कि ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर मजार और बाकी चीजें हैं। हम इनसे ही जानते हैं कि क्या लॉजिक है, क्योंकि बताया जा रहा है कि नवाब जो थे यहाँ के, उन्होंने स्कूल के लिए जमीन दान की थी। बताइए सर, क्या है ये जो आरोप लगा रहे हैं या जो प्रियंका कानूनगो ने बात कही और जो सरकारी एक आदेश आया है तत्कालीन प्रिंसिपल के सस्पेंड करने का, उसमें पाया गया कि दोष सही हैं और फरवरी में ये मजार बनी। आदेश का तो कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल ये है, फरवरी का मामला बताया मेरे बजरंग, ये क्या कहते हैं, सचिन भाई ने, कि फरवरी में ने बनाई। मान लीजिए फरवरी से ये बताइए कि पूरा स्टाफ 99% गैर मुस्लिम है। क्या उन्होंने ये देखी कि मजार बन रही है और कैंपस खुला, मुसलमानों ने, बच्चों ने नमाज पढ़ी, वो नहीं देखा? कि मतलब ये 99% जो स्टाफ था वो क्यों चुप रहा अब तक? वो ये वाली बात आप खुल के सामने आई। और इससे बेहतर मैं आपको बताऊं कि इसकी पूरी जानकारी नवाब साहब के बच्चे हैं, नवाब फिरोज मियाँ, जफर मियाँ, वो ज़्यादा अच्छी जानकारी देंगे। मैं खुद स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने तो ये जो नीचे पत्थर थे वो देखे थे। बाकी ऐसे जब इसकी पड़ाव हुआ तो इसे ऊपर कर दिया गया, इतनी सी बात है। मतलब अभी नया कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं हुआ? नहीं, कंस्ट्रक्शन ये हुआ है कि ये 2 वर्ष ये जो पत्थर थे वो पत्थर ऊपर कर दिए गए। किसने किए? ये ठेकेदार द्वारा। बाकी अगर स्टाफ की बात की जाए या और लोगों की बात की जाए तो सरासर इल्जाम है। लेकिन प्रिंसिपल की बिना अनुमति के ठेकेदार कैसे कर देगा? नहीं, ये प्रिंसिपल की अनुमति के बिना ठेकेदार नहीं किया। लेकिन लेखापाल कौन था? पैसे किसके स्थान से निकले? प्रिंसिपल के स्थान से निकले या फिर लेखापाल के? आप लेखापाल से बात कीजिए, हमारे पंथी जी थे, उन्होंने पैसे, उनकी नोटशीट चलती है, पैसे निकलते हैं। अच्छा चलिए, थी या नहीं थी उसकी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हालांकि सरकारी आदेश में लिखा है कि यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन किया गया। स्कूल कैंपस में इस तरह की चीजें होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम तो खुद कहते हैं कि हम मज़ारों के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, और इस्लाम धर्म में मज़ारों कोई मामला नहीं है। मज़ारें बड़े उलमाओं की थी, आज भी मौजूद है, लेकिन इस टाइप की मज़ारें नहीं होना चाहिए। अगर कोई पुरानी चीज़ है तो बिल्कुल, अगर आज नहीं बनी है तो तोड़ो, बिल्कुल तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। किसने ऐतराज किया बताओ आप? किसी ने ऐतराज किया यहाँ के खड़े हुए कि नहीं तोड़ने देंगे? हाँ, अगर नहीं बनी है तो तोड़िए आप, बिल्कुल। अच्छा, एक आरोप प्रियंका कानूनगो ये लगा रहे हैं कि बच्चों को एक धर्म विशेष की ओर कन्वर्ट करने के लिए, मोड़ने के लिए एक साजिश का रूप देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गलत बात है। मैं तो खुद यहाँ पढ़ा हूँ और हिंदू मुसलमान हम सभी साथ ही पढ़े हैं यहाँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रगान की बात हो, राष्ट्रगीत की बात हो, सरस्वती वंदना की बात हो, सब होता था। और जिन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कुरवाई की सबसे इंटेलिजेंट लेडी है साइना खान, ठीक है ना? उसके अलावा मैं तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो एक खुद एक अहम है। तो देखिए, इनका अपना तर्क है और ये जो शिकायत जिन लोगों ने करी उनका अपना तर्क है। खैर, अंतिम में आप लोगों की अब डिमांड क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल को तो सस्पेंड कर दिया है? हमारी डिमांड यही है कि जो भी अवैध मजारें बनाई गई है कुरवाई में, शासकीय स्कूल में, सबको अतिक्रमण को हटाया जाए। तो ये दोनों पक्ष हमने आपको सुनाए। कुल मिलाकर इसी मजार को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, इन सभी का ये कहना है कि स्कूल कैंपस में मजार की कोई जरूरत नहीं है, और अगर यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन किया है, सरकारी पैसे पे ये मजार बनाई गई है, तो उसे तोड़ने में किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पर नहीं जताया है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्तू सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कोरवाई।